नमस्ते, हमेशा खुश रहो बेटिया। माई सेल्फ डॉक्टर धर्मपाल सिंह ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर रचना सारी डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। लास्ट क्लास हमने देखा नाइन्थ रीजन ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी को किस प्रकार 9 रीजन में डिवाइड किया गया है। आज का क्लास है पेरिटोनियम का। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम जिसका एक लिक्विड है जिसका अर्थ होता है स्ट्रेच्ड ओवर, है ना। यह लार्ज सीरस मेम्ब्रेन होता है लाइनिंग द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में यह लाई करता है और यह लार्ज सीरस मेम्ब्रेन होता है। पेरिटोनियम को डिवाइड किया गया है द आउटर और पेराइटल लेयर, ठीक है। दूसरा द इनर और विसरल लेयर, ठीक है। जो आउटर में उसे पेराइटल लेयर और जो इनर साइड में है उसे विसरल लेयर। तीसरा है फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, तीसरा होता है फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो कि बहुत सारे विसरास के द्वारा सस्पेंडेड होता है। तो इस प्रकार पेरिटोनियम डिवाइडेड होता है। बात करते हैं पेराइटल पेरिटोनियम का। पेराइटल पेरिटोनियम लाइज द इनर सरफेस ऑफ द एब्डोमिनल एंड पेल्विक वॉल एंड द लोअर सरफेस ऑफ डायफ्राम। यह लाई करता है एब्डोमिनल कैविटी में, पेल्विक वॉल में, एब्डोमिनल कैविटी के एब्डोमिनल वॉल, पेल्विक वॉल और लोअर सरफेस ऑफ डायफ्राम में। द ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई आर सेम। ओके, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था जो विसरल और पेराइटल के उसके नर्व और ब्लड सप्लाई सेम होता है बिकॉज द सोमेटिक इनर्वेशन पेराइटल पेरिटोनियम इज पेन सेंसिटिव। सोमेटिक इनर्वेशन के कारण सेम ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई होता है। और दूसरा है पेराइटल पेरिटोनियम पेन सेंसिटिव होता है। यदि कुछ इन्फेक्शन या किसी कारण हुआ तो हमें पेन की अनुभूति होती है। दूसरा है विसरल पेरिटोनियम, तो इट लाइज द आउटर सरफेस ऑफ विसरास। विसरास के आउटर सरफेस में जो होता है उसे विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। हमने पेरिटोनियम, ये तो एब्डोमेन का है। उससे पहले हमने हार्ट और लंग्स के कवरिंग के बारे में भी पढ़ा है। जैसे लंग्स का कवरिंग होता है प्लूरा, तो प्लूरा हमने 2 पढ़ा था, विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा। सेम यहाँ भी वैसा ही है। हार्ट के में भी हमने पढ़ा था आउटर वाला होता है पेराइटल, इनर वाला होता है विसरल, ठीक है। इट ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई आर द सेम एज दोस ऑफ द अंडरलाइंग विसरास। इसमें क्या होता है, जो अंडरलाइंग जो विसरास होते हैं, जिस विसरास के ये कंपोनेंट होते हैं उसके ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की जैसे ही विसरल पेरिटोनियम का नर्व सप्लाई होता है। इमेज में देखते हैं तो ये जो सबसे आउटर में है ये स्किन लेयर समझिए, है ना। बीच में ये देखिए ये बॉडी वॉल, ये बॉडी एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। बॉडी का क्या हो गया, ये एब्डोमिनल वॉल। अब इस एब्डोमिनल वॉल के जस्ट नीचे में होता है पेराइटल पेरिटोनियम, ये वाली, ये हो गया, ये पूरी कवरिंग हुई पेराइटल पेरिटोनियम की। अब पेराइटल पेरिटोनियम के ये हो गया विसरास। मान लो ये कोई विसरास है, एब्डोमिनल कैविटी का कोई विसरास है, ठीक है। अब इस विसरास के नियर और इससे अधेयर जो पेरिटोनियम होगा, ये वाली जो पेरिटोनियम है ये है विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। तो आउटर वाली हो गई पेराइटल पेरिटोनियम और इनर वाली जो विसरास हो गई विसरल पेरिटोनियम। अब इस पेराइटल और विसरल पेरिटोनियम के बीच में ये देखिए लॉन्ग, बहुत बड़ा लार्ज एरिया हमें मिलता है, ये होता है पेरिटोनियल कैविटी। इस प्रकार पेरिटोनियम का डिवाइडेशन होता है, इस प्रकार पेरिटोनियम बनता है, ठीक है। फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम,
नेक्स्ट में हम देखते हैं कि पेरिटोनियम के बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। फोल्ड्स सेंस कि एब्डोमेन में जो पेरिटोनियम के लेयर्स होते हैं वे एक जगह फोल्डेड हो जाते हैं, इसी को बोला जाता है फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम। ये फोल्ड्स के कारण ये बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो इस फोल्ड के द्वारा एक दूसरे से सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ ऑर्गन मोबाइल होते हैं, कुछ ऑर्गन्स फिक्स होते हैं और इमोबाइल होते हैं। इसमें रहने वाले जो कुछ ऑर्गन होते हैं वो रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, मतलब कि पेरिटोनियम के पीछे होते हैं, और कुछ होते हैं जो पेरिटोनियम में होते हैं। सम आर पार्शली, कुछ पार्शली कवर्ड होते हैं और कुछ आर सब पेरिटोनियल, कुछ पेरिटोनियल के अंदर होते हैं। रिलेशन ऑफ द पेरिटोनियम ऑफ वेरियस विसरास। तो देखिए जो इंट्रा पेरिटोनियल है, ठीक है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? स्टमक आते हैं, जेजुनम आते हैं, इलियम आते हैं, सीकम आते हैं, अपेंडिक्स आते हैं। इंट्रा अंदर में। पार्शियल जो कवर्ड होते हैं उसमें आते हैं असेंडिंग एलॉन, डिसेंडिंग कॉलम, रेक्टम। रेट्रोपेरिटोनियल मतलब कि पेरिटोनियम से पीछे जो होते हैं वो डोडेनम, पेंक्रियास, किडनी, यूरेटर और सुप्रारेनल। सब पेरिटोनियल, पेरिटोनियल के जस्ट नीचे होते हैं यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, सर्विक्स, यूटेराई और वेजाइना। अब पेरिटोनियल जो फोल्ड्स होते हैं उनके जो फोल्ड्स के जो नाम है उसे देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो पेरिटोनियल फोल्ड्स क्या करता है कि दो फोल्ड्स होते हैं, दो फोल्ड्स के बीच में यदि कोई गैप होता है तो उस गैप से वेसल्स, नर्व और लिम्फेटिक्स उस गैप से क्या होते हैं? पास होते हैं। अब पेरिटोनियल फोल्ड्स के नाम देते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे होता है। जैसे कि प्रीफिक्स लगा के होता है, प्रीफिक्स लगता है मेस और मेसो। कोई ऑर्गन होता है उसमें यदि प्रीफिक्स लगाते हैं मेस और मेसो से तो वो पेरिटोनियम का फोल्ड समझना चाहिए। जैसे कि होता है मिसेंट्री, इसमें एंट्री इंट्रम होता है, और मेस हो गया पेरिटोनियम के लिए हो गया द फोल्ड सस्पेंडिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड मेसेंट्री। जो स्मॉल इंटेस्टाइन को सस्पेंड करता है उसे मेसेंट्री कहते हैं। सेम है मीजोकोलोन, जैसे जो कॉलोन को सस्पेंड करता है उसे मीजोकोलोन। तो यहाँ मेस और मीजो ये प्रीफिक्स हो गया, ये क्या है? ये पेरिटोनियम के लिए यूज होते हैं। कुछ के नाम ओमेंटा या ओमेंटम, जैसे कि ग्रेटर ओमेंटम, लेजर ओमेंटम। ठीक है, इन मेनी सिचुएशन डबल लेयर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कनेक्ट्स ऑर्गन टू द एब्डोमिनल वॉल और टू ईच अदर, सच फोल्ड आर कॉल्ड लिगामेंट। कुछ में क्या होते हैं कि जो पेरिटोनियम का जो लेयर होता है वो ऑर्गन और एब्डोमिनल वॉल के साथ अडहेयर होता है, तो इसे कुछ लिगामेंट के जैसा यह होता है। इस कारण कुछ का नाम में लिगामेंट जोड़ा जाता है, जैसे कि गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट जो स्टमक और स्प्लेन को कनेक्ट करके रखता है उसे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट कहते हैं। लेकिन यह कोई लिगामेंट नहीं है, यह भी पेरिटोनियम का ही फोल्ड होता है एक प्रकार का। कुछ का नाम शेप के आधार पर होता है, उनके शेप होते हैं उस प्रकार, जैसे ट्रायंगुलर लिगामेंट होते हैं लीवर, लीवर में एक ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है पेरिटोनियल फोल्ड, उसे ट्रायंगुलर। तो पेरिटोनियम फोल्ड के यहाँ हम अलग अलग रीजन वाइज उनके नेम होते हैं वो देखा हमने, जैसे कि मिस और मिसो का प्रीफिक्स लेके मिसोकोलोन, मेसेंट्री। कुछ ओमेंटा होते हैं, ओमेंटम से बना है। ठीक है, कुछ लिगामेंट जुड़ के बनता है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक, गैस्ट्रोएपिप्लोइक लिगामेंट। ठीक है, और कुछ शेप के हिसाब से, जैसे ट्रायंगुलर लिगामेंट होते हैं लीवर। नेक्स्ट आते हैं पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के बीच की लार्जेस्ट पार्ट होती है, उसे पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं।
अब इस पेरिटोनियल कैविटी को फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक लार्ज भाग होता है उसे ग्रेटर सेक कहते हैं, और जो स्मॉल पार्ट होता है उसे लेजर सेक कहते हैं, या इसे ओमेंटल बर्सा कहते हैं। यह ओमेंटल बर्सा स्टमक के पीछे सिचुएटेड होता है, लेजर ओमेंटम के पीछे लीवर, स्टमक लेजर ओमेंटम और लीवर के पीछे यह सिचुएटेड होता है, इसे स्मॉल पार्ट कहते हैं। बाकी जो एरिया बचता है वो ग्रेटर पार्ट होता है, लार्ज पार्ट होता है, इसे ग्रेटर सेक कहते हैं। ये दोनों सेक आपस में एक फोरामेन के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं। इस फोरामेन को कहते हैं एपिप्लोइक फोरामेन या फोरामेन ऑफ मिंसलो, या फिर ओपनिंग इनटू द लेजर सेक। सेक्स डिफरेंसेस देखते हैं कि पेरिटोनियम किस प्रकार मेल फीमेल में अलग अलग होता है। तो मेल में टोटली जो पेरिटोनियम होता है क्लोज्ड होता है, ये क्लोज्ड नेचर में होता है, लेकिन फीमेल में ये डिस्टिंग्विश्ड होता है, फीमेल में ये इंटरप्टेड होता है। कैसे इंटरप्टेड होता है ये देखते हैं। पहला होता है द पेरिटोनियल कैविटी कम्युनिकेट्स विद द एक्सटीरियर थ्रू द यूटेराइन ट्यूब्स। जो यूटेराइन ट्यूब्स होते हैं वो पेरिटोनियल कैविटी से बाहर होते हैं, तो यहाँ ये इंटरप्टेड होता है। द पेरिटोनियम कवरिंग द ओरिस इन लाइन बाय क्यूबिकल एपिथेलियम। नेक्स्ट है द पेरिटोनियम कवरिंग द फिब्रिया इज लाइन बाय कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। देखिए अब यहाँ क्या होता है, जो ओरिस है और जो फिब्रिया है उनको अलग प्रकार की लेयर कवर करती है, जो कि क्यूबिकल एपिथेलियम और सिलिएटेड एपिथेलियम कहलाती है। जबकि मेल में ऐसा कुछ नहीं, मेल में टोटली वह क्लोज्ड होता है। फंक्शन ऑफ द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का हमने इतना बड़ा देखा कि वो एक फोल्ड होता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है इसका, तो सबसे पहला फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ विसरास। जो विसरल पेरिटोनियम होते हैं ये हमने पहले ही देखा कि यह सीरस मेम्ब्रेन होता है। सीरस मेम्ब्रेन क्या होता है कि किसी भी ऑर्गन के साथ जो विसरल पेरिटोनियम अटैच रहता है वो विसरास को मूवमेंट करने में मदद करता है। स्लिपरी होता है, इसी कारण विसरास इसमें आसानी से मूवमेंट कर सकता है। तो सबसे पहला इनका काम हो गया मूवमेंट ऑफ द विसरास। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द विसरास। ये विसरास का प्रोटेक्शन भी करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण होता है ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम अपने आप में उसमें एक ऐसा पावर होता है कि वह मूव करता है, और मूव करते हुए जहाँ इन्फेक्शन का साइट है, यदि कहीं इन्फेक्टेड एरिया है उस इन्फेक्टेड एरिया की ओर वह मूव करता है, और जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने से रोकता है और इन्फेक्टेड एरिया को सील करता है। इस प्रकार ग्रेटर ओमेंटम एक विसरास का प्रोटेक्शन करता है और इन्फेक्शन से क्योर करता है। इसी कारण इसे पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन कहा जाता है। तो याद रखेंगे पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन ग्रेटर ओमेंटम को कहा जाता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड डायलिसिस। एब्जॉर्प्शन, यह पेरिटोनियम बहुत सारे कंटेंट्स मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। दूसरा होता है डायलिसिस। थेराप्यूटिकली पेरिटोनियल डायलिसिस एक प्रकार का डायलिसिस होता है जब पेरिटोनियम से हम किसी फ्लूइड को फिल्टर किया जाता है। फ्लूइड का आवश्यक मात्रा में जो मिनरल्स है उसे अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड से उसे बाहर आता है। तो ये होता है प्रकार का डायलिसिस होता है जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। दूसरा होता है हीलिंग पावर एंड एडेशन। पहले ही हमने देखा कि विसरास का किस प्रकार प्रोटेक्शन करते हैं, उसी प्रकार इसमें बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं। इन लिम्फोसाइट्स के कारण ये हीलिंग में मदद करते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ फैट। सीरस मेम्ब्रेन है और इसमें फैट की लाइनिंग होती है। इसमें फैट हमेशा मोस्टली जो पेरिटोनियम के जो लेयर्स होते हैं उसमें फैट स्टोर होकर रहते हैं।
क्लिनिकल एनाटॉमी पहला देखते हैं एसाइटिस देखते हैं। तो जो पेरिटोनियल कैविटी होता है, पेरिटोनियल कैविटी में यदि किसी प्रकार का फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो इस कंडीशन को एसाइटिस कहते हैं। सेम जैसा हमने देखा था प्लूरल इफ्यूजन में देखा था और एंडोकार्डाइटिस में हमने देखा था। तो ये एसाइटिस के कुछ कॉज होते हैं, जैसे कि होता है सिरोसिस ऑफ लिवर, ट्यूबरकुलर पेरिटोनाइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर एंड मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द पेरिटोनियम। वेंस क्या होते हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर के केस में वेंस प्रोमिनेंट हो जाते हैं और कुछ मात्रा में जो फ्लूइड्स यहाँ कर एसाइटिस मतलब पेरिटोनियल कैविटी में आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एसाइटिस की कंडीशन को डेवलप करते हैं। अब इस एसाइटिस के कंडीशन में हम जो एसाइटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस ड्रेनिंग ऑफ फ्लूइड बाय पंक्चरिंग द एब्डोमिनल वॉल। अब पंक्चरिंग किस पोजीशन में करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पंक्चरिंग कर सकते हैं मीडियल प्लेन में, जस्ट बिटवीन अम्बलाइकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस और अम्बलाइकस के बीच में मीडियम प्लेन में पंक्चर कर सकते हैं। दूसरा पंक्चर कर सकते हैं जस्ट अबव द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के ऊपर। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन हमने देखा, उसके जस्ट अबव में कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को पैरासिंथेसिस कहते हैं। पैरासिंथेसिस करने के समय ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। यदि एम्प्टी नहीं होगा, डिस्टेंडेड होगा, तो जो नीडल इंसर्ट किया जाएगा हो सकता है वो यूरिनरी ब्लैडर को रप्चर कर सकता है। ये देखते हैं साइट ऑफ पैरासिंथेसिस। ये मीडियम प्लेन हो गया, लीनिया एल्बो को लेते हुए चलना है। ये अम्बलाइकस हो गया और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस। अम्बलाइकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच ये पोजीशन जो एक्स मार्कर दिख रहा है ये हो गया। दूसरा कंडीशन होता है ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के जस्ट सामने। ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक के जस्ट सामने। ये पोजीशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए ये इंटरनल इलियक आर्टरीज जो होती हैं ये इनर साइड में होती हैं, तो इंटीरियर इलियक आर्टरी को कहीं कोई डैमेज ना हो, इसी कारण इन 3 जगहों को चूज किया गया है क्योंकि ये सेफ प्लेस होते हैं पैरासिंथेसिस के लिए। पहले ही हमने पढ़ा कि क्रेटर मोमेंटम क्या होता है, एब्डोमिनल पुलिसमैन होता है। यदि किसी साइट में यदि कोई इन्फेक्शन का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मिलता है तो वहाँ जाकर ये सबसे पहले उसे सील करता है। सील करने के बाद जो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकता है। इस प्रकार यह एब्डोमिनल पुलिसमैन का कार्य करता है। तो यहाँ हमारा पेरिटोनियम का इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम पेरिटोनियल फोल्ड। पेरिटोनियल के जो फोल्ड होते हैं वो किस प्रकार फोल्ड करते हैं और किस किस भाग में वो किस किस नाम से जाने जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ क्वेरीज होंगे तो प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व। थैंक यू सो मच।